अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्कैमर्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैमर्स। तो जैसा कि हमारी कंट्री में या फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में स्कैम्स होते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके के स्कैम्स होते हैं। काफ़ी सारे स्कैम्स का आप लोग भी जानते होंगे, आपके किसी रिलेटिव्स या बहन भाई या फिर कुछ भी इर्द गिर्द किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा स्कैम तो हुआ होगा। तो आज हम उसी के हवाले से कुछ डिटेल, कुछ वाक़यात, कुछ हक़ाइक़, कुछ लोगों की सैड बड़ी न्यूज़, कुछ दुख, उसके हवाले से हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आई होप आप इंजॉय करेंगे इसको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग इन स्कैम्स पे आते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे होते हैं। छोटे छोटे क्या कहते हैं, नौजवान एक दूसरे के साथ स्कैम्स करके भाग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और बाद में पता चलता है, ठीक है। और कुछ ऐसे फ़नी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आजकल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अकल आ गई है, कुछ लोग उनके ढांचे में नहीं आते और उन लोगों के लिए अफसोस जो कि नहीं, मतलब जिनको अकल या फिर जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है और लोग उनको पागल बना के चले जाते हैं। चूँकि इंटरनेट का दौर है तो आजकल, और मतलब हमारे जैसे जीतो पाकिस्तान, आपके इतने तोले का इनाम निकल आया और इस तरीके से अक्सर मैसेजेस आपके आते हैं कि आपका लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है और आपको 5 लाख का इनाम मिल गया है, इतने तोला सोना, एक गाड़ी, ये सारा कुछ आ गया। तो आपने इस नंबर पर रब्ता करने। तो जो हमारी भोली भाली आवाम होती है उस नंबर पर रब्ता करती है और जब रब्ता करती है तो फिर वो कहते हैं कि आपको ना इस ऑफर को अवेल करने के लिए 5000 या 10,000 इस नंबर पर सेंड करना होगा, फिर आपको मिलेगा। तो हमारी जो भोली भाली आवाम है वो उतने पैसे सेंड कर देती है और होता फिर क्या है कि वो फिर या तो कहते हैं कि आप और पैसे सेंड करें या फिर कहते हैं मतलब इस तरीके से ना उठाते रहते हैं। एट द एंड ये होता है कि उस बंदे को ना तो वो पेमेंट मिलती है, यानी कि उसका जो इनाम होता है वो भी नहीं उसको मिलता, और उसके बाद होता ही है कि उसके जो पैसे होते हैं, उसके पास जो पेमेंट पड़ी होती है वो भी उसकी जाती है। तो ये भी एक नुकसान है। और दूसरी टाइप का स्कैम्स है आजकल इंटरनेट पे बहुत हो रहा है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ऑनलाइन आपको कहते हैं कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, टाइपिंग वर्क और इस तरह के एड्स वाचिंग और उसके अलावा डिफरेंट वीडियो वाचिंग, ठीक है, आपको वीडियो देख के पैसे कमाएं, ठीक है, टाइपिंग करके पैसे कमाएं, $10, इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले बात आती है कि हमारी जो आजकल की यूथ है, बहुत सारे ऐसे, हमारे मुल्क की इकोनॉमी इतनी तबाह हो चुकी है कि हर बंदा आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी जो बहनें हैं जो कि घर बैठी हैं, कुछ ना कुछ अपने मतलब देखती हैं कि बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो बेचारी उधर मतलब इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो स्कैमर्स का असलियत क्या होती है, वो करते क्या है कि उनको फंसाते हैं, कहते हैं कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, 1000 रुपीज़, 1200, ठीक है, 5000, 10,000 रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको आपने ये आपका अकाउंट है और आपने इस तरीके से इसमें ऐड होना है। और समटाइम तो आपसे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, कहते हैं कि आपकी लिमिटेड टाइम की एक रजिस्ट्रेशन चल रही है, 1500 होगा, मसलन 1500 होगा, 10,000 होगा, समहाउ इस तरीके से कुछ ना वो आपको उल्लू बनाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं, मतलब लोग उसमें फंस जाते हैं। तो फिर वो लोग इनको पेमेंट सेंड कर देते हैं। आफ्टर दिस वो करते क्या है, फिर उनको कहते हैं कि हमारे आपकी अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, आपको 3 टाइप्स ऑफ लेवल आपको अचीव करने पड़ेंगे। वो अचीव करने के लिए आपको एक है सिल्वर, एक गोल्डन और एक आई थिंक प्रीमियम, कुछ इस तरह का होता है। कुछ डिफरेंट तरह की डिफरेंट टाइप की एप्स बनाई होती हैं, उसके अंदर आपको काम कहा जाता है कि एड वाचिंग का आपने काम करना है, ठीक है। आपको फिर पैसे मिलेंगे, आपको एक ऐड का 150 मिलेगा, 500 मिलेगा, समहाउ इस तरीके से ना उल्लू बना लेते हैं लोग, उस पर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि आपने रिक्रूटमेंट करनी है। यहाँ पे आती है सही, ठीक है। रिक्रूटमेंट करेंगे तो आप फिर उसमें करते हैं कि उसमें एक न्यू बंदे को ऐड करते हैं। वो बंदा भी जब इन्वेस्टमेंट करेगा, प्लान बाय करेगा, फिर आपको पैसे मिलेंगे। और बच्चों फिर भी आपको पैसे नहीं मिलते और आपके रेफरेंस से जो बंदा आया होता है वो भी आपको अलग ही गालियाँ दे रहा होता है। और यहाँ पे आप तो फंसते हैं, आप जिस बंदे को लेके आते हैं वो भी बंदा फंसता है। ये भी एक स्कैमिंग का तरीका है। और फिर बाद में वो कंपनी आपको फिर रिस्पांस नहीं देती। जब आप कंपनी को कहते हैं कि हाँ भाई हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा, हमें रिफंडेबल हमारी पेमेंट नहीं वापस मिल रही, तो वो भी आपको रिस्पांस नहीं देते हैं। फिर कुछ ऐसे स्कैमर्स होते हैं कि आजकल मैंने रिसेंटली हमारे साथ एक वाक़या हुआ है। हमारी एक फ्रेंड है, बिल्कुल बहुत नज़दीक की फ्रेंड, जिसने अपनी ना मतलब शॉपिंग की ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज पे बहुत रेयर ऐसा वाक़या होता है। मैं दराज से शॉपिंग करती रही हूँ, मतलब दराज एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दराज से शॉपिंग करती रही हूँ, वैसे भी शॉपिंग करती रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती है तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसने मतलब बिलीव कर लिया, ठीक है। वो बिलीव अगर कोई भी देखता तो बिलीव कर लेता, क्योंकि उस पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, मिलियंस में फॉलोअर्स, ठीक है। और उसके अलावा उस पेज की रेटिंग बहुत अच्छी, उस पेज पे व्यूज़ बहुत अच्छे, फॉलोअर्स बहुत अच्छे, पोस्ट बहुत अच्छी, बहुत पुरानी पोस्ट।
तो यकीन करने की बात है कि उस पेज के ऊपर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स और इतने ज़्यादा पोस्ट वगैरह, तो इन्होंने क्या किया, अब उन्होंने उसने शॉपिंग का कहा कि उसने इतनी शॉपिंग करनी है। उसने एक ड्रेस का देखा, उसको काफ़ी सारी ड्रेसेस पसंद आ गई, अच्छी खासी पेमेंट उसने, मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारा बंदा है जिसने कॉरियर आपको पहुंचाना है TCS के ऑफिस में, ये हमारा आपका कॉरियर पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले तो उसको कॉल आती है उसकी राइडर की, और वो कहता है कि आपका पार्सल डिस्पैच हो चुका है, आपका क्या कहते हैं पार्सल मैं लेके आ रहा हूँ रस्ते में, आपका पार्सल ना, लेकिन यहाँ पे TCS वाले ना अनलॉक नहीं कर रहे, लॉक किया हुआ है आपका पार्सल, ठीक है। आप कंपनी में कॉल करें और कंपनी में कॉल करके उसको ज़रा अनलॉक करवा दें। तो वो जो मेरी बहन थी, मेरी फ्रेंड, उसने क्या किया, उसने कंपनी में कॉल की, यानी जो इंस्टाग्राम पे जिधर से उसने शॉपिंग की थी उधर उसने कॉल की, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारे राइडर से मिस्टेक हुई है। अब सोचने वाली बात ये थी कि उसने यहाँ पे गलती की, उसने देखा कि राइडर कौन है, राइडर को उसने देखा ही नहीं कि राइडर भी, मतलब जाहिर बात है जब आप एक कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं तो राइडर ने क्या बात, राइडर का काम तो जस्ट एक सामान डिलीवर करवाना ना, तो राइडर ने कैसे उसके ऊपर मतलब गलत टैग लगा दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे राइडर ने आपकी पेमेंट, आपकी जो पेमेंट लिखनी थी उसकी जगह 0 पेमेंट लगती है, तो इस तरीके से जब आपको पार्सल मिलेगा वो 0 पेमेंट का मिलेगा, तो इस तरीके से कंपनी को बड़ा लॉस है। तो आप ऐसा करें, हमने इस वजह से ना उसको वो TCS वाली कंपनी, TCS ने ही उसको लॉक कर दिया है पार्सल को। तो आप काइंडली ये आपको मैं कुछ वो अकाउंट सेंड कर रही हूँ, आप मुझे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करवा दें, तो जैसे ही आप मुझे ट्रांसफ़र करवा देंगे तो हम उसको TCS वालों से अनलॉक करवा के पार्सल आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उस फ्रेंड ने मतलब उसने कहा चलो ठीक है, अगर राइडर, उसने कहा राइडर कब तक पहुंचेगा, उसने कहा 1 घंटे में आप तक राइडर पहुंच जाएगा, आपके शहर में ही राइडर, आपके घर के पास ही TCS ऑफिस में। उसने नहीं देखा, उसने कहा चलो अगर राइडर आया हुआ है बेचारा, उसके दिल में तरस आ गया कि चलो ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है मैं करवा देती हूँ। उसने कंपनी से भी 1-2 दफ़ा कंफर्म किया कि मैं उनको राइडर को पैसे करा देती हूँ, तो उसने कहा नहीं हम राइडर पे बिलीव नहीं कर सकते, आप हमें ऑनलाइन सेंड कर दें। उसने कहा जब पार्सल आएगा, कहती नहीं ऐसे अनलॉक नहीं होगा पार्सल, आप ऐसा करें वैसे कर, मतलब पहले पेमेंट सेंड कर दें, हम उसको पेमेंट स्लिप सेंड करके ही हम आपको करवा सकते हैं, ऐसे नहीं करवा सकते। उसने बेचारी ने पेमेंट सेंड कर दी। हुआ ये कि आफ्टर पेमेंट उन्होंने मतलब जो पेज है उस दिन तो रिस्पॉन्स करते रहे हैं, फिर रमज़ान मुबारक के महीने में कोई कितना फ्रॉड कर सकता है, और पहला रोज़ा था, पहले रोज़े की बात है, उसने बेचारी ने पेमेंट जब अपनी सेंड कर दी, तो हुआ ये कि बाद में अनफॉर्चुनेटली वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ही उसने कॉल्स वगैरह की, रात को सुबह उस पेज का नामो निशान खत्म हो गया, वो पेज खत्म हो गया, उसकी सारी की सारी जो चैट्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो चैट्स थी उन्होंने डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर दी, और उसके अलावा पेज खत्म हो गया, डिफरेंट अकाउंट से चेक किया उसने, डिफरेंट अकाउंट से पेज खत्म हो गया, फेसबुक पेज उसका खत्म हो गया, इतने फॉलोअर्स, इतने रिव्यूज़, इतने पोस्ट, सबके समेत वो पेज उन्होंने डिलीट कर दिया, नंबर्स बंद कर दिए, नंबर्स ब्लॉक कर दिए। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, और मेरे नहीं ख्याल से कि वो एक लड़की थी जिसको उन्होंने फंसाया, ऐसे उन्होंने अच्छे खासे लोगों को फंसू के, क्योंकि जाहिर बात है एक कस्टमर के खाते थे ना वो पेज डिलीट कर सकते, उन्होंने अच्छे खासे मतलब लोगों को लूट के उन्होंने वो पेज अपना बंद कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा मतलब बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्कैमर्स होते हैं। एक और वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। आजकल बहुत सारे अकेडमीज़ का जिक्र बहुत ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि हमें 12th पास, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं मतलब लोग चाहिए ऑनलाइन ट्यूशन के लिए, ठीक है। तो हमारे जो कि घर में बैठी होती हैं ख़वातीन, जो कि घर से कुछ करना चाहती हैं, उनको मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। इवन घर में भी कुछ ज़रूरियातें ज़िंदगी उनकी पूरी नहीं हो रही होती हैं, या फिर वो हेल्प करना चाहती हैं, ठीक है, अपने मतलब भाइयों की, अपने फादर की, ठीक है, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, तो वो उसमें क्या कहते हैं रजिस्टर करवा लेती हैं। तो आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर से ज़्यादा तो नहीं 2-3 का नाम मैं लूँगी, जिसके अंदर लाइक हसीब अकेडमी, ठीक है, अलवीना अकेडमी, ठीक है, ये ऐसी अकेडमीज़ हैं जो कि लोगों से रजिस्टर करवा लेती हैं, ठीक है, 1000 रुपीज़ उनकी फ़ीस होती है, लेकिन उसके बाद कहती है हमारे पास ट्यूशन नहीं है, ग्रुप से रिमूव कर देना, नंबर डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, उसके बाद उस बंदे से रब्ता भी नहीं करना, ठीक है। तो ये भी एक स्कैमर्स की टाइप होती है। पता नहीं स्कैमर्स होती क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इतने मास्टरमाइंड होते हैं कि इन लोगों को पता होता है, ठीक है, कि कैसे कैसे स्कैम करना, कैसे कैसे बिलीव दिलवाना है। वैसे चलें अकेडमीज़ और ये ऑनलाइन जॉब्स का तो एक अलग से हिसाब होगा, लेकिन वो इंस्टाग्राम के पेज की समझ नहीं आ रही कि वो पेज गायब कहाँ हो गया अचानक से। तो इतना मास्टरमाइंड उनका कि उन्होंने कैसे कैसे बिलीव करवा के, और इवन उस मेरी फ्रेंड ने बस ये देखा कि इनके फॉलोअर्स इतने अच्छे हैं, रिव्यूज़ इनके इतने अच्छे हैं, रेटिंग इनकी अच्छी है, ठीक है, तो चलो ठीक है मैं इधर से ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन इनकी हर चीज़ फिर ख़त्म हो गई, नंबर्स बंद, सारा कुछ, ठीक है। तो बाकी और इसके अलावा भी मतलब ना कभी कभी मतलब एक्स्ट्रा तरह का इनका माइंड होता है। तो जैसे हमारे छोटे छोटे लेवल पे स्कैमर्स हैं, उसी तरीके से हमारे बड़ी भी लेवल पे स्कैमर्स हैं जो कि अपना ही सोचते हैं, बाकी का नहीं सोचते, ठीक है। जैसे कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत स्कैम्स होते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लाइक अगर हम देखें fiverr.com हो गया, fiverr पे तो खैर नहीं, freelancer.com पे, ठीक है, freelancer.com पे एक दो बार ऐसा हुआ है कि मतलब
लोग आते हैं, ठीक है, और आके कहते हैं कि आप टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आके आपसे काम करवा लेते हैं, और काम करवा के फिर कहते हैं कि आपके $500 लगेंगे, फिर वो रिफंडेबल होंगे, तो आपको आप पहले वो सबमिट करवाएं, फिर बाद में आपको आपके $2500 आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो कुछ लोग उधर सेंड भी कर देते हैं और फंस जाते हैं, फिर उनके $500 फंस जाते हैं $2500 की खातिर। मतलब तो उन लोगों का क्या, उन लोगों ने तो अपना काम भी करवा लिया होता है, ठीक है, और पैसे लेके भी आपसे भाग जाते हैं। तो बी अवेयर फ्रॉम स्कैमर्स। मैं तो आपको यही कहूँगी कि स्कैमर से दूर रहें और अल्लाह की पनाह मांगा करें उन लोगों से जो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और एक और इफेक्ट बताऊँगी कि जहाँ लालच होते हैं वहाँ स्कैम होता है, ठीक है। तो बस कुछ भी करने से पहले इस्तिखारा किया करें, और इस्तिखारा ज़रूरी नहीं कि हम लोग किसी बंदे से करवाएं कि हाँ भाई आप हमारा इस्तिखारा करते। इस्तिखारे का मतलब होता है अल्लाह ताला से मशवरा, ठीक है, किसी भी काम में। और किसी भी काम में अगर हम अल्लाह ताला से मशवरा करेंगे तो हमें इंशाल्लाह हमें किसी भी तरह का कोई भी दुख या किसी भी तरह की कोई तकलीफ, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस्तिखारे की छोटी सी दुआ भी है, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। तो ये इस्तिखारे की दुआ है, ये मेरे ख्याल से इसमें 1 मिनट में ही लगता है और आप इस्तिखारा भी कर लेते हैं। मतलब एक छोटी सी दुआ है, जारी बात है, इस्तिखारा भी बताते हैं, खुद एक दुआ है जिसके अंदर हम लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की राय मांगते हैं, अपने हक में जो हमारे हक में बेहतर हो हम वो मांगते हैं, ठीक है। तो काइंडली आप इस चीज़ पे बिलीव करें, अपना तवक्कल स्ट्रॉन्ग करें और स्कैमर से बचें, ठीक है। और जो कुछ भी मांगना है हमें अल्लाह से ही मांगना है, और अल्लाह ताला ने ही हमें देना और किसी ने भी नहीं देना। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस तरह के छोटे छोटे फ्रॉड से बचा के रखे। और वैसे तो स्कैमर्स की बहुत बहुत बड़ी दास्तान, बहुत ज़्यादा दास्तानें मेरे पास मौजूद है। मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए और आगे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा अगर कोई मौका मिला तो ज़रूर इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। बल्कि आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ किस किस के साथ कैसा कैसा स्कैमर्स ने कैसा स्कैम किया या कैसे कैसे वाकयात हुए। आप लोग भी अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज, अपनी इस तरह के दुख भरी बातें आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनको भी शेयर करूंगी। क्या पता आप लोगों के साथ अगर कोई नुकसान आप लोगों ने उठाया तो आप लोगों के उस कहानी से, उस वाकये के जरिए बहुत सारे लोग इस स्कैम से बच सकते हैं। तो यू कैन शेयर विद मी। मैं आपको नीचे दिए गए लिंक यानी कि मेरी ईमेल पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपने वाकया। तो इंशाल्लाह मैं वो स्टोरी वगैरह वो लोगों के साथ शेयर करूंगी या फिर अपने पेज पे शेयर करूंगी या यूट्यूब पे शेयर करूंगी, ताकि लोग उस स्कैम से अवेयर हो सके, उस चीज़ से बच सके, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों को पता चले कि स्कैमर्स क्या क्या करते हैं और उससे किस किस तरीके से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत सारी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाऊंगी और न्यू इंटरेस्टेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोगों की भी दी गई नॉलेज मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।